ਉਹਦਾ 45 ਉਹਦੀ 18ਵੀं लिखत पढ़ांगे। यशायाह नबी। यहोवा जो आकाश दा करता है ओही परमेश्वर है जिस धरती नूं साजिया, जिस ओहनूं बनाया अते कायम कीता। ओहने उस नूं बेडोल नहीं उत्पत कीता। ओहने वसन लई ओहनूं साजिया। ओह यूं आखदा है, मैं ही यहोवा हां, होर है नहीं। आमीन आमीन। परमेश्वर अपने बड़े पढ़े गए वचन जानते, पढ़े गए वचन सब नूं बरकत देवे। सिरां नूं झुकावांगे, प्रार्थना करांगे। स्वर्ग दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र पिता। खुदावन यीशु मसीह जद असीं तेरे पाक कलाम विच पढ़दे हां रसूलां दे करतब विच, ते तेरे रसूल पौलुस नूं राजा अग्रिप्पा दे सामने लिआंदा गया। और खुदावन तेरा रसूल जो कि किना हालातां विच सी, जेल विच सी, खुदावंदो कष्ट विच ही, पर फिर भी तेरी जिउंदी पतरी सी खुदा, तेरा गवाह सी। और जद उन्होंने राजा दे सामने लिआंदा गया और प्रभु राजा ने पौलुस नूं की कहा है कि पौलुस तू की चाहना है कि तू थोड़ा जे समझाण ते मैनूं मसीह बना दे। प्यारे प्रभु अज मैं भी मंगदा हाँ कि मैं थोड़ा जिहा बोलना, और जो लोग इत्थे बैठे ने जिन्होंने तोबा नहीं की वो तोबा कर जान, वो तैनू अपना उद्धार करता कबूल कर लन। अज प्रभु मैनू भी वो बोल मेरे मुंह च पा जो तू रसूल पौलुस दे मुंह विच पाए ही, जो तू पतरस दे मुंह विच पाए ही। और खुदावंद असीं सुन पढ़ते हाँ कि लिखिया है कि सुनन वालियां दे हिरदे छिद गए, और इन्हां नूं भी अज इदां दे हिरदे दे कि वो भी छिद जाण खुदावंद यीशु मसीह, और फिर तो बेदारी हो जाए, और फिर तो पुत्रां दे विश्वास नूं भेवां वल मोड़िया जाए। खुदावंद हुण मैं दृष्ट तो लामे हो जा, पूरी रीति नाल तेरा कंट्रोल होए, प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन। तुसीं सारे बैठ सकदे हो। और जो आज दा मेरा विषय है, जिस विषय ते मैं बोलना चाहना हाँ, मेरा विषय है सच्चा जिंदा खुदा। की विषय है मेरा? वो सच्चा भी है, वो जिंदा भी है, ते वो खुदा भी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई डोट नहीं हैगा। आमीन। वो सच्चा भी है और वो जिंदा भी है, ते वो खुदा भी है। यशायाह विच असीं पढ़िया है, उसने क्या कि मेरे सिवा और कोई नहीं है जन पृथ्वी नूं बनाया है। बिल्कुल सच्ची गल है, बिल्कुल, क्योंकि असीं वेखदे हां उत्पत्ति विच परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की की कीती है? रचना कीती है। उन्हें शब्द बोल के सब कुछ होंद विच लैके आया है, वो शब्द बोल के सब कुछ। और बेटी ने बहुत सोहना गीत गाया, प्रभु बच्ची नूं बरकत देवे, दुहाई क्यों दिना है बोल। इदा हो सकता है कि लाड़ी ते कुछ समय दा सताव, आमीन, लाड़ी ते कुछ समय दा इदा हो सकता है तुहानू करियाने तो लोकी सौदा ना देन, तुहानू सौदा ना देन, तुहाडे बच्चे छोटे बच्चे दुध लई तरसन, आमीन। लेकिन असी गीत की सुनिया है, दुहाई क्यों दिना है, फिर की होवेगा? लाड़ी अपने आपे च आ जाएगी, आमीन, अपने वस्त्र सीधे कर लवेगी, अपने आपे च की होवेगा? छोटा बच्चा रो रहा होएगा कि मैं दुध पीना है, मैं दुध पीना है, और बाहरों राशन की हो गया होएगा, फिर की होएगा? हालेलुया। पिता दुध की बोतल चुकेगा और धन्यवाद करेगा और कहेगा खुदा दे विच दुध आ जाए तो दुध आ जाएगा। हालेलुया। अहीं उस संदेश विच हां, साडे कोल नबी दा संदेश है, साडे को अंत समय दा संदेश है, उठाए जाण दा संदेश है। अहीं उठाए जाण ते विश्वास करते हाँ, अहीं रैप्चर ते विश्वास करते हाँ, अहीं ओदी बाड़ जो रहे हाँ, अहीं इस आस विच जी रहे हाँ कि साडा उद्धार करता परमेश्वर सानू जरूर लैण आवेगा, अहीं धरती नाल नाश नहीं होवांगे, अहीं ओदे लहू नाल खरीदे हुए लोग हाँ, आमीन, हालेलुया। हुण तुसीं जहाज ते चढ़ना होए, जहाज ते जाना होए, एरोप्लेन की सवारी करनी होए ते टैंपू स्टैंड ते जांदे हो, बस स्टैंड ते तुहानू एयरपोर्ट ते आना पैना। अगर रैप्चर च जाना ना तो एंटामैस दी चर्च विच ही आना पैना,
हालेलुया। होर कितों नहीं मिलना है संदेश, ये इसी नबी के संदेश में आने पैना जे उड़ना चाहते हो तो, जे उड़ना चाहते हो उड़न वाले संदेश च आने पैना है। हालेलुया। भाई ब्रानम ने कहा मैं इंडिया में एक गल वेखी कि जलो भूचाल आने वाला सी, भूचाल वाला आने वाला हुंदा है, जेड़े पंछी हुंदे ने वो की करते हैं, मैदाना में चले जाते हैं। कित्थे चले जाते हैं? मैदाना में। उन्होंने पता लग जाता भी हुण की कुछ होने वाला है, भूचाल आने वाला है। आमीन। तो अपने आप को सुरक्षित स्थान में तुसीं वेख्या जदों नूह ने किश्ती बनाई ही तो जानवरों को भी पता लग गया है कि हुण कुछ वो खुद ब खुद किश्ती विच चले गए। आमीन। इसलिए विश्वासियों जिस समय में असीं रह रहे हाँ हुण कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला है। सुरक्षित स्थान में आ जाओ जो कि उहदा वचन है। ये उहदी लास्ट काल है। ये किहड़ी काल है? और आवाज नहीं है, और परमेश्वर की आवाज इस युग विच इन्हां लोकां लई, इस पीढ़ी लई लाड़ी की आवाज लास्ट आवाज है। आमीन। इस तो बाद परमेश्वर नहीं बोलेगा ना लोकां नाल, व्यवहार नहीं करेगा। आमीन। और अगर इहदे विच भी आवाज नूं नहीं पहचानिया, भेड़ उहदी आवाज नूं पहचान जाएगी। जिहदे कान आत्मिक खुले उहदी आवाज नूं पहचान जावणगे। आमीन। सो प्रभु की वडियाई होवे। परमेश्वर सच्चा है, कोई उन्होंने झूठा साबित, बाइबल की हर एक घटना की है सच्ची है। आमीन। बाइबल में कुछ भी मनगढ़ंत लिखा होया नहीं है, कुछ भी बाइबल में काल्पनिक नहीं है। ये बिल्कुल प्रमाणित है कि यदि हर एक गल उत्पत्ति तो लैके प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ भी लिखा है विथ प्रूफ हो गल्लां हैगियां, विथ प्रूफ हो गल्लां हैगियां। और असीं उहनां विचों कुछ ही गल्लां नूं लवांगे क्योंकि अज इन्ने हजार साल हो गए है। आमीन। हाले तक बाइबल पूरी नहीं खुली, असीं अद्धे पौने घंटे च किन्नी कुछ खोल लांगे। आमीन। सो कुछ ही गल्लां करांगे। प्रभु की महिमा होवे। परमेश्वर सच्चा है। कदी भी जो तुसी चर्च में आंदे हो तुहानू किसी भी वहम च नहीं पाया जाता, तुहानू वहम चों बाहर कढ़िया जाता है। आमीन। मसीह विच देखो पहले तुहानू बाहर आना पवेगा, पहले तुहानू फिर अंदर जाना पवेगा। आमीन। पहले तुहानू संसार चों बाहर आना पवेगा, फिर वचन दे अंदर जाना पवेगा। कई लोग बाहर आ जाते हैं, अंदर जाते ही नहीं। संसार तो कई लोग बाहर आ गए पर वचन के अंदर गए नहीं। सानू वचन के अंदर भी जाना है, जो सुनना है वह मनन भी, और परमेश्वर की वडियाई वह धन्यवाद करते ही रहना है। आमीन। सो यीशु मसीह ने बहुत से लोग आए, बहुत से महापुरुष आए, बहुत से ज्ञानी आए, महाज्ञानी आए। आमीन। ज्ञानवान लोग आए, बहुत से ज्ञान पुरुष आए, लेकिन वो सच्चाई ते चले, वो सच्चाई ते लेकिन उन्होंने क्या नहीं कि अहीं खुद सच्चाई है। आमीन। वो सच्चाई ते चल रहे। पर यीशु मसीह ने की क्या? यीशु मसीह ने क्या? राह सच्चाई ते जीवन मैं। ये किसी ने नहीं क्या, ये केवल किन क्या है? राह सच्चाई ते जीवन मैं हाँ, मैनू छड्ड के तुसीं कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। सो कुछ भी वहम भरम च चर्च में तुहानू नहीं पाया जाता कि तुसीं 7 वारी चर्च में आओ तो चंगे हो जाओगे, 7 रोजे रखो तो चंगे हो जाओगे। इदां दी कोई गल तुहाडे नाल कीती जांदी कि तुसीं लंगर ला दो तो चंगे हो जाओगे, जां तुहाडे गल च ये पा दिंने आ, तुहानू ये खुआ दिंने आ। चर्च में इदां भी कुछ सब काल्पनिक गल्लां है। चर्च में तुहानू साफ किया जाता है कि तुसीं पूरी सच्चाई दे नाल जलो आत्म समर्पण कर दोगे तुसीं बिल्कुल नरोए हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, जरा भी झूठ उहदे विच है ही नहीं है, किसी भी पखंड नालों प्रसन्न नहीं हो सकता। सच्चाई नूं सच्चाई नाल ही जित सकते हो। ये उहदी पहली क्वालिटी कि वो की है? सच्चा खुदा। आमीन। तुहानू कोई मंत्र दिता जाता है, इत्थे कोई जंतर दिता जाता है? प्रार्थना की है? देखो कई बार लोगों को कहा जाता है कि तू ये मंत्र जपी जा, तू की हो जाएगा? पार लग जाएगा। की लग जाएगा? पार लग जाएगा। आमीन।
और उस मंत्र नूं तुसीं पंजाबी च किसी होर तरीके नाल जपण डे हो, मदरासी च, इंग्लिश च होर तरीके नाल। आमीन। प्रार्थना की है? प्रार्थना तुसीं अपनियां गल्लां परमेश्वर नाल करदे हो। कितना सौखा तरीका वेखो। परमेश्वर नूं किसी मंत्र च नहीं फसा सकदे, कि जंतर च नहीं फसा सकदे। हुण मेरा बच्चा, तुहाडा बच्चा अगर तुहानूं कोई गल करना चाहे तो कोई कोडवर्ड बोलेगा? होएगा कोई कोडवर्ड? वो सीधे अपने दिल की भावना दसेगा कि पिता जी या माता जी मैनूं ये कुछ जां मैं इदां दा कोई काम मेरे नाल करो। प्रार्थना का मतलब ये आ कि जब तुसीं बैठदे हो घुटनियां ते हो अपने दिल दीयां गल्लां खुदा नाल करदे हो और वो सुनदा है। वेखो किड्डी वड्डी सच्चाई है कोई इह च वहम? जेड़े लफ्ज़ आंदे ने, जेड़ी भाषा च आंदे, जेड़ी भाषा है तुहाडे कोल, जेड़ी भी भाषा। एक बार एक बच्चे का माँ बाप खत्म हो चुके दे सी, माँ बाप विश्वासी होणगे, वो बच्चा घर जोर जोर के बोलन डे ABC ABC ABC। एक पास्टर साहब लागू गए, उन्होंने कहा बच्चे तू की कर रहा है? उतों गुजरे होने गली चो, उन्हें दिखा बच्चे ABC बोली जा रहा है, उनके घर चला गया। उन्होंने कहा जी मैं प्रार्थना कर रहा। उन्होंने कहा प्रार्थना कर रहे हैं? कहता हाँ। कहता पर तू तो बोल रहा ABC ABC। कहता मेरा परमेश्वर मेरी दिल की भावनावां नूं जान जाएगा कि मैं की बोलना चाह रहा हाँ। पर वेखो इहदे विच भी एक प्रकाशन है। बच्चा लिखन की दिया है, की लिखन दिया बच्चा? ABC। ए तो ऑलवेज, बी तो बिलीव, सी तो क्राइस्ट, हमेशा यीशु मसीह ते विश्वास करो। लोग कहते हैं तो ABC भी नहीं पता। ABC का मतलब की है? ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट, हमेशा किते विश्वास करो? यीशु ते। आमीन। समय दे संदेश उत्ते की करो? सो सच्चा परमेश्वर है वो कदों प्रसन्न होवेगा जदों तुसीं उहनूं बिल्कुल सच्चे तरीके नाल की करोगे? आत्म समर्पण करोगे तो फिर वो की हो जाएगा? तुहाडे तो प्रसन्न हो जाएगा। आमीन। और जब असीं उत्पत्ति पढ़ने हाँ सानू पता लग जाता है कि परमेश्वर ने किद्दां सृष्टि की। आमीन। सूरज सच्चा है कि झूठा? सच्चा ना। अगर सूरज की गर्मी तुहानू चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पानी तुहाडी प्यास ना बुझाए, हाँ, अगर शाम तुहानू ठंडक ना देवे, समझ रहे हो? अगर रोटी तुहानू ऊर्जा ना देवे, ये गल्लां सच्चियां ना, ते इन्हां नूं बनाउण वाला फिर किन्ना सच्चा होवेगा। आमीन। सेब तुहानू मिठास दिंदा ना, सब सच्चा ना, ते फिर बनाउण वाला किन्ना सच्चा होवेगा। किन्ने बनाया है? किन्ने नूं होंद च लिआंदा? खुदा ने लिआंदा ना, यहोवा परमेश्वर ने। आमीन। सो अगर किसी ने उत्पत्ति वेखनी है सृष्टि की किद्दां सृष्टि शुरू हुई है तो वह बाइबल दे विच उत्पत्ति विच बताया गया है कि परमेश्वर ने 6 दिन च की कीती और 7वें दिन की कीता। वेखो संडे नूं वैसे ही छुट्टी हुंदी सारे पासे, ये की गल है कि 7वें दिन की करदी सारी दुनिया? कई जगह ते शुक्रवार भी हुंदी आ पर हफ्ते च एक दिन आराम जरूर दिंदे ने। ये कित्थों गल चल रही है? 7 ही हफ्ते क्यों हुंदे? 12 ही महीने क्यों हुंदे? 12 ही महीने हुंदे ना साल च, ते फिर 7 ही हफ्ते भी हुंदे ने। ये कित्थों गल्लां चल रही? आमीन। प्रभु तो चल रही है ना। 7 किहदा अंक है और 12 रसूल। आमीन। सब कुछ बाइबल विचों लिया गया है, हर चीज बाइबल चों कड्ढी गई है। हर चीज की उत्पत्ति किहदे विच है और हर चीज का खात्मा भी बाइबल दे विच ही है। आमीन। उत्पत्ति शुरुआत है ते प्रकाशित वाक्य एंड है। उत्पत्ति की है ते प्रकाशित वाक्य और विच सफर है। विच की है? सफर है। आमीन। सो प्रभु की वडियाई होवे। असीं कढांगे लूका 23:4। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस दी कचहरी विच जदों प्रभु मनुख बन के आया तो जद उहदे ते दोष लाए गए और पिलातुस हाकम जद उहदा न्याय करने लई बैठा, वेखो खुदा दा न्याय करने लई एक मनुख बैठ गया। खुदा दा न्याय करने लई ये संसार दा हाकम, ये की है? संसार दा कानून है। वो वचन नूं किच लैके आंदे ने? कटहरे विच लैके आंदे ने। वचन उत्ते की लभना चाहते ने? एलीगेशन लाना चाहते ने, खामियां लभना चाहते ने। लेकिन जदों वो वचन जो देह धार के साडे विच आएदा सी,
स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? सच्चा परमेश्वर सी। आगे पढ़ांगे। पर वह और भी दृढ़ता से कहने लगे, ये गलील यूहन्ना 18 दी 32 ते 38 पढ़ो। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? आवाज करेंगे माइक दी। तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। किदी गवाही देवां? सत्य दी गवाही देवां। आमीन। झूठ की है? सच दा बिगड़ा होया रूप। झूठ की है? सच दा बिगड़िया होया रूप ही झूठ है। आमीन। और सच की है? संपूर्ण सच परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा मैं किदी गवाही देना? सच दी गवाही देना, क्योंकि वो की ही सच्चा परमेश्वर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जरा भी झूठ नहीं सी। और रोमियो 3:4 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुख झूठा है। तो फिर जो तुम सच्चे परमेश्वर की हजूरी च बैठे हो, बिल्कुल सच सुन रहे हो, क्योंकि जो मैं बोल रहा मेरी अपनी थ्योरी नहीं है। जो कुछ भी नबी ने बोलिया, जो कुछ बाइबल च असीं उहदे विचों लैके तुहाडे नाल गल करदे, अपनी कोई भी सोच, तो फिर सानू किद्दां आत्मा सच्चाई नाल उहदी आराधना करनी चाहिए। किन्ने डर भै च बहना चाहिए? बहना चाहिए। तुसी चर्च विच आए हो, तुसी प्रभु दी पाक पवित्र हजूरी विच आए हो, उस सामरी औरत लेखा कल खाली घड़े बन के आए करो। की बन के आए करो? हुण चुके दा ही ना खाली घड़ा, वो लैके आए करो कि परमेश्वर तुहानू जीवन दे जल नाल भर के भेज सके। आमीन। भरे दे घड़े नहीं बन के आना, मैनू ये पता, इनू तो ये भी नहीं पता, इनू ये नहीं पता, मैनू वो पता। भरे दा घड़ा बन के आओगे, कुछ भी नहीं लैके जाओगे, खाली घड़े बन के आओ। हालेलुया। की बन के आओ? वो भर के भेजेगा तुहानू। आमीन। सो बहुत गल्लां ने कि वो परमेश्वर की सच्चाई नू कोई रद्द नहीं सकता, उहदे कीते हुए काम नू कोई झुठला नहीं सकता। उहदे सारे काम प्रगट है, उहदी सृष्टि जो उहने कीती साडे सामने ही अखां नाल वेखदे हां, महसूस करदे हां, रोज वेखदे हां खुदा दी भलाइयां नू। आमीन। परमेश्वर दी भलाइयां नू वेखो किड्डी वड्डी एक और सच्चाई है। उत्पत्ति दी 2 दी 21 22 23 24 25 पढ़ो। इहदे विच उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम सच्चाई तुहानू कितों होर लभदी आ बाइबल तो इलावा, परमेश्वर के वचन तो इलावा, कि औरत नू परमेश्वर ने मनुख दे विचों दी बाहर कढ़िया, पुरुष दे विचों, कि औरत एक बाय प्रोडक्ट है। कितों होर सच्चाई लभ सकदी? किसी ने गल कीती अज तक नहीं ना कीती। हुण 60 साल का भाई होए, मान लो 30 साल का भाई है, तो 30 साल की कौन है? भैन। 5 फुट भाई की हाइट ला लो तो 5 फुट भैन की हाइट ला लो। 50 किलो का भाई ला लो तो 50 किलो की, फिर भी ताकत किहदे विच ज्यादा होएगी? पुरुष नूं ज्यादा जोर वाला बनाया गया ना। वजन भी की है, हाइट भी की है, उम्र भी की है, और डाइट भी बराबर दे के वेख लो, फिर भी तगड़ा कौन होएगा? पुरुष होएगा। भैन क्यों नहीं तगड़ी होएगी? क्योंकि ये सच्चाई उस सच्चे परमेश्वर ने साडे उत्ते खोली है। बाइबल संसार लई बंद है, लाड़ी ते खुली दी है। हालेलुया। लोकां लई की है?
ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਇਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, मैं राती भी रोजा, सवेरे भी रोजा, सोमवार भी रोजा, मंगलवार भी रोजा, मैं सुक गया, मैं कमजोर हो गया, मैं ठान ली प्रभु मैं रसूलां वाली ताकत पा के ही रहना। मैं गलत रोजे रख रहा ही भाई तू। हालेलुया। रसूलां वाली शक्ति इदां नहीं मिल सकती। रसूलां दे करतब च लिखिया है परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हां नूं दिंदा जिहड़ा सच्चाई दे नाल चलदे ने। और रसूलां वाली ताकत है कि ही कल्ले बिमारां नूं चंगा करना नहीं, वचन दे भेतां नूं लोकां ते खोलना। हालेलुया। मैं तद्दे नहीं मिली भाई, तरीका ही गलत है तेरा मंगण दा। आमीन। ये तरीका ही गलत है। रसूलां वाली शक्ति नहीं मंगनी, रसूलां वाला प्रकाशन मंगना है। हालेलुया। कि प्रभु मेरे नाल भी उदां ही भेद खोल जिद्दां पौलुस ते खोले ही, ते मैं पराना नूं जित सकां। मैं कहा देख भाई, अगर तू ताकत मंग ली है रसूलां वाली, तो वो तो यहूदा को भी ताकत है चंगे करने वाली। आमीन। वो चंगे करने वाली ताकत ते यहूदा इस्करियोती कोल भी। लेकिन लाड़ी ते बाइबल, लाड़ी जलो भी रोजा रखेगी तो की कहेगी, प्रभु मेरे ते लिखतां नूं खोल दे, मेरे ते प्रकाशन नूं खोल दे, जिद्दां सामरी औरत ते खोलियां सी, खोलियां ना सामरी औरत। आमीन। और इत्थों पता लगता है कि जिहड़ी औरत है की है, बाय प्रोडक्ट है। औरत क्यों कमजोर है? क्योंकि वो पुरुष विचों कड्डी गई। वो पुरुष विचों, वो प्रोडक्ट विचों प्रोडक्ट है। जलो नवा लोया हुंदा ना, मैं तुहानूं एक गल समझाना, नया लोया जलो दी मनियाद हो जाती है, जलो किसी कबाड़ की दुकान ते बिक जाता है, उसदे बाद चों फिर उत्थों फैक्ट्री च जाता है, उसदे बाद चों कित्थे जाता फिर वापस, और फिर उन्होंने पट्ठी च पगालिया जाता है। अगर वो लोया पहले ठोस होए, मजबूत लोहे, तुसीं जानते हो जिद्दां बैरिंग बनते हैं, गार्डर होंगे है मजबूत, मान लो उस किस्म का भी वो लोया होए, है ना, जिद्दां गार्डर बनते हैं, बड़े बड़े चौड़े गार्डर बननगे, जां बैरिंग होणगे, जां मोटरां दे उपर जिहड़े वड्डे कवर होंदे ने, इदां दे मजबूत लोया जदों उहनूं पट्ठी 'च पघालिया जाता है तो दोबारा उहदे नाल गार्डर नहीं बनणगे, उहदे नाल कमजोर लोहे दीयां चीज़ां बनगियां, जिद्दां पैपां बनगियां, कुर्सियां बननगियां, क्योंकि उहदे विच ओह ताकत नहीं होएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो निकलिया की है, फिर प्रोडक्ट है वही लोया, पर वो की है हुण बाय प्रोडक्ट बन चुकिया है। आमीन। औरत ते वही मांस है, वही लहू, वही नाड़ा है, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है, इसलिए की है, कमजोर है। ये सच्चाई कौन बयान करता है? कित्थों पता लगती? बाइबल चों पता लगती है ना। हालेलुया। तो फिर कौन सच्चा होया? दुनिया की सब तो पहली कबर केड़ी? सब तो पहली कबर की दी? नहीं, देखो दुनिया की सब तो पहली कबर ही आदम दी। आमीन। आदम किन्ने सालां दा हो के मरिया ही? 930 सालां दा हो के आदम। लेकिन हवा बारे नहीं लिखिया कि हवा किन्ने सालां दी मरी। हवा किन्ने सालां दी मरी? तुसीं जानदे हो आदम दे अंदर श्वास किन फूके? हवा दे अंदर किन फूके? आदम ने, क्योंकि आदम की ही मिन्नी गोड़ सी। हुण कह मेरे मांस दे मांस और हड्डी चों हड्डी है। जिस दिन आदम मरिया उस दिन उहदे नाल ही हवा भी मर गई। आमीन। उहदे नाल ही कौन मर गई? और हवा ते आदम नूं एक ही गुफा विच, एक ही कबर विच, ओ संसार दी पहली कबर सी, ओ संसार दी, और दोनों नूं एक विच ही। हुण पाप किन कीता है? आदम ने की हवा ने? हवा ने कीता ही ना। शराप किहदे ते ही? हवा ते ही ना। देखो इहदा शराप नूं ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल शराप नूं फड़ना है। मैं बड़ी बड़ी ये गल रिविजन कर चुकिया, मैं बार बार भी करदा हाँ कि तुहाडीआं अखां खुल्लण बार बार। आमीन। हालेलुया। हवा ने अगर मूँह नाल फल खादा हुंदा, किहदे नाल फल खादा हुंदा, ते शराप उहदे गर्भ नूं नहीं देना। शराप उहदे, क्योंकि व्यवस्था विच लिखिया अख दे बदले अगर हथ पाप करेगा तो सजा किनू मिलनी है? हथ नूं ही मिलनी है। इसलिए परमेश्वर ने शराप उस ही अंग नूं दिता जिस अंग नाल की होएदा ही पाप होएदा है। कौन कौन समझा इस गल नूं? तदे हवा नूं की क्या? क्यों तू जदों बच्चे बच्चियां नूं जन्म देंगी ते तू तकलीफ ना जन्म देवेंगी। हालेलुया। समझे तुसीं? परमेश्वर कानी वंड नहीं कर सकदा,
वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हर गल च सच्चाई है ਉਹਦੇ। आमीन। समझे इस गल ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ कोई भी झूठ साबित नहीं कर सकता। वो की है? सच्चा परमेश्वर है, सच्चा जिंदा खुदा। ਉਹਦੀ सच्चाई वेखी, अगर ਉਹਦੀ सच्चाई ते बोलते रवांगे इन्ना साढ़े को टाइम, क्योंकि अहीं सारे ने एक लिमिट विच बंजे हुए हैं। आमीन। हुण जिंदा सच्चाई ਉਹਦੀ वेखी ना तुसीं, मैं छोटी जी हिंट दी तुहानूं, एक हिंटा बहुत आ दे विच, हिंटा दे बहुत ज्यादा। असीं प्रकाशित वाक्य नूं खोल लीए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर असीं मौके दियां घटनावां नूं देखना शुरू कर दईए तो सानूं पता लग जाएगा ਉਹਦੀ एक एक गल किद्दां सच्ची हो रही है। सानूं पता लग जाएगा ना, जो भी भविष्यवाणियां किद्दां पूरीआं हो रहीआं, घटनावां किद्दां पूरीआं हो रहीआं। आमीन। जो तुरीआं वो किद्दां साडे सामने पूरीआं हो रहीआं, कुछ होणीआं जो भी हैगा। आमीन। तो बाइबल जे असीं खोलांगे तो ਉਹਦੀ सच्चाई प्रगट हुंदी जावेगी साडे ते। हुण ਉਹ सच्चा भी है तो जिंदा भी है। किन्ने आए और वो चले गए ना। कोई है उनका नामो निशान? लेकिन यीशु मसीह कल अज जुग जुग 28 फरवरी 1963 च आके दस दिता कि मैं जिंदा हाँ। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है? 28 फरवरी 1963 च आके उन्हें दस छड़िया कि मैं मरिया नहीं हाँ। ਉਹਦੀ कबर च की लिखिया है? जीसस इज मुहम्मद की कबर वेखो तुसीं जाके, जो मान्यता है मुहम्मद, ਉਹਦੀ कबर वेखो। और जो मान्यता है, जो लोग कहते हैं कि हर 24 घंटे बाद एक घोड़ा बदलता जाता है, कि मुहम्मद उठेगा और इस घोड़े से बह के की कर लेगा? सवारी करेगा। बुद्ध 80 साल में बीमार होके मर गया। आने दे कोई भी चांस? बड़े बड़े पैगंबर आए, महापुरुष आए, सारे मर गए। आमीन। लेकिन वर्ल्ड दी सब तो फेमस न्यूज वर्ल्ड दी कि प्रभु यीशु मसीह दी कबर खाली है। हालेलुया। और उत्ते लिखा है जीसस इज नॉट हियर। वो फिर किथे है? हुण क्या मैं जाना ते की करना जाके? वो तैयारी कर रहा। हालेलुया। फिर वो आया। आमीन। उन्हें आके दसिया कि मैं जिउंदा हाँ। 28 फरवरी 1963 दी हुण मैं बोलन दिया ना, जेडे कोई यूट्यूब तो सुनते ने, मैं उन्हें अगे एक बेनती करता हाँ कि वो नैट विच सर्च मारन इस गल नूं की करन। एरीजोना USA एरीजोना विच आया सी ना, वो सर्च मारन, अखबार विच बकायदा इहदी न्यूज़ दिती गई है। ये गल प्रमाणित है। अखबार विच इहदी की दिती गई है कि एक अलौकिक बदल आया है, एक अलौकिक बदल आया है। आमीन। और मेरे को उस बदल की फोटो थोड़ी छोटी है, और दुआ करो परमेश्वर जल्दी अहीं LED भी लवावांगे, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वो फोटो दिखानी सी। और लोकी कई कहते हैं कल्ला बदल ही है, ये कल्ला। लेकिन चलो लाड़ी ध्यान नाल दिख रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੁੱਲ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, पर सानू लभन दिया। हालेलुया। मैं दिखना मैनू लभदा विच अखां, मैनू लभदा विच प्रभु है। लोकां लई की है? ओ बदल ही। आमीन। सो जिंदा है। उन्हें आके की दिता ना प्रमाण, क्यों की है? फिर सच्चा कौन है? जिंदा कौन है? यीशु मसीह है ना। होर कोई है जिंदा? मुर्दे ओदी आराधना नहीं कर सकते, ओदी जीउंदे ही आराधना करने, क्योंकि वो जीउंदा खुदा है। आमीन। सो विश्वासियों नूं भी मुर्दे काम, पिछला संदेश चेता ना तुहानूं? हालेलुया। वो कोड़ी किन्ने बुरे हालातां च होणगे। एक तो कहंदे सानूं ते रब ने पहले ही मारे दा। आमीन। पहले ही कितों शहर तो वो गुस्सा भी कर सकते लोगों के भी, यार उन्होंने पुछते तो है नहीं, तो जी अज सानूं मिले तो असीं क्यों दीए जाके, कि पहले इन्ने पत्थर पैंदे ने, कोई शक्ल देख के राजी नहीं साडी। आमीन। फिर भी जदों उन्होंने पता लगा कि साडे को आनंद का की आया है, सुसमाचार आया है, साडे को खुशखबरी आई है, तो वेखो कोड़ियां ने अपना बदला लैन नहीं पे लोगों तो, वो दया नाल भर गए। वो किहदे नाल भर गए? प्रेम नाल भर गए। जदों तुहाडा यीशु नाल मिलाप होवेगा, प्यार नाल भर जावोगे, दया नाल भर जावोगे, नफरत बाहर कढ़ देवेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नफरत है ही नहीं। आमीन। सो वेखो
ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ। ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर है। उत्पत्ति 16 की 11 पढ़ो तुम। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और इस्माइल कौन है? ये हाजरा दा की है बेटा। हाजरा कौन सी? ये सारा दी दासी। इनू मिस्र विचों कौन जित के लेके आया ही? इब्राहिम। आमीन। और एदे नाल देखो सारा ने की किया? सारा नाल वादा सी कि तू की करेंगी? एक पुत्र नू जन्म देंगी। जो तुहाडे नाल वादा है परमेश्वर दा कि मंगो ते तुहानू, फिर डाउट नहीं करना। फिर डाउट कि अज ही मैं अज दुआ की, कल जाके मैनू मिलिया नहीं, पास्टर ने मेरे सिर ते तेल भी मलिया। आमीन। पास्टर ने मेरे सिर ते। तुसी इस गल दा जवाब दवो, जे लोग किसी बूटे की डानी उहदे नालों वड़ दिंदे हो, क्या उसी टाइम सुक जाती है? सुक जाती है? टाइम लगता ना वो सुकदे सुकदे सुकदे, हफ्ता लग जाता, कई बार 10-15 दिन लग जाते हैं। आमीन। जो तुहाडी प्रार्थना हो जाती है, वो दुष्ट आत्मा वड्ड के सुट दी जाती है, उन्होंने टाइम लगता सुकन दे विच। हालेलुया। समझ रहे हो इस गल नूं? मौके ते नहीं है। जिहड़ा मर्जी बूटे की डान वड्डो, वो मौके ते नहीं सुकेगा, टाइम लगेगा उन्होंने भी सुकन। जो तुहाडे लई प्रार्थना हो जाती है, काम होना है, पर एक टाइम लगता है। पढ़ांगे अगे। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। पढ़ रहे हो? कितनी बड़ी सच्चाई है कि पुत्र जनेगी, उसका नाम की रखना है, और वो किदे समान होएगा? गधे के समान। डंगर किदे समान होएगा? डंगर दे समान, गधे दे समान। इस्माइल तो की चलिया? इस्लाम धर्म की चलिया इस्माइल तो, और वो किदे समान होएगा? साडा पड़ोसी मुल्क वेख लो, वो जिन्ना पैसा हथियार बनाने ते ही लांदा, लड़न लई लांदा है। किदे समान दस्या गया बाइबल च उन्होंने? डंगर वाले काम है ना, बंदियां ने काम दे नहीं है। फिर बाइबल नूं कोई झूठी कर सकदा? आमीन। उन्होंने तरक्की कोई नहीं की, लोन भी चुकना ते की लेना? उहदा हथियार ही लेना, नशा ही बेचना। क्योंकि बाइबल च फिर पढ़ांगे बच्चे ना। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। बनेले गधे के समान होएगा, और ओदा हाथ सारे नाल वधेगा। सारे मुल्क के टैररिस्ट उत्थे ही जाके लुकदे ने। लडेन भी कितों फड़िया? उत्थों ही फड़िया ना। वो सारे ने की होएगा? विरुद्ध होएगा। आगे बढ़ांगे। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। सारे हाथ ओदे विरुद्ध उठणगे। आमीन। अमेरिका ने भी लडेन नूं उत्थे जाके मारिया, इंडिया भी मार रहा है, होर भी कंट्रियां ने मारना एक दिन, क्योंकि ये वचन किदा नहीं किते मूँह चों निकले दा है, खुदा दे मूँह चों निकले दा। उन्होंने मार ही पैनी है, और उन्हें डंगर वाले काम करने। आमीन। हुण किहदे वाले काम करने आ? डंगर वाले काम करने, क्योंकि बाइबल नूं ओनू ओ काम ओदे उत्ते लागू हो चुके दा है। इत्थों तुसीं वेखो, हर चीज बाइबल चों निकली है। इस्लाम भी किहदे विचों निकलिया है?
ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਕਿ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਾਈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਔਰ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵੀ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉਪਾਸਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਨਮ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੋ ਤਨ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਤਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਬਗੈਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਲ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੇਜਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੀ? ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ, ਜਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਹੰਨਾ ਨੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਹੰਨਾ ਦੇ ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮਰ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਦਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਈਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
हाले उसी दिन की गल है, सवेरे मैनू की आ रहे ही और शामी की गल आ गई भी सीज फायर और रसूलों की अज भी सुनता है। आमीन हालेलुया। हुण परमेश्वर हर काम किदे विच सिद्ध करता है? तीन विच। किदे विच सिद्ध करता है? ध्यान नाल सुनियो तुसीं। सच्चा जिंदा खुदा, वो सच्चा भी है, वो जिंदा भी है, वो खुदा भी है। हुण तीन नहीं हो गए, एक ही परमेश्वर दे तीन की है अलग अलग कार्य स्थितियां। हालेलुया। जादों अपने चेलियां नूं मिलिया, 35 अपने रसूलों के करतब नूं कड्डांगे। रसूलों का करतब 1:8 पढ़ो। परंतु अब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा कि जब तुसी पवित्र आत्मा पाओगे तुसी ताकत पाओगे। आमीन। जब तुसी की पाओगे? ताकत। जदों तुसी ताकत पांदे हो, समर्थ पांदे हो, तो फिर की करदे हो? फिर सुसमाचार का प्रचार करते हो। हालेलुया। प्रभु तुहानू समर्थ किस लिए दिंदा है? समर्थ है कि ਉਹਦੇ वचन का खुलना ही समर्थ है। जिहदे उत्ते ਉਹਦੇ वचन खुलन दे है वो मुबारक बंदा है। आमीन। वो की बंदा है? अगर कोई कहे मैनू परमेश्वर मिल रहा है, मैनू इन्हां दिनां विच परमेश्वर की बहुत प्राप्ति हो रही है, मैं परमेश्वर के बहुत नेड़े जा रहा, तो किद्दां पता लगेगा परमेश्वर किद्दां मिलता? अपने भेतां दे खुलण दे द्वारा मिलता है। पौलुस नूं खुलिया ना, जो अग की झाड़ी चो आवाज सुनी यीशु है, वो यहूदी ही, हुण कहते वही पुराने नेम का यहोवा है। आमीन। पतरस ते भी खुलिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। सो प्रभु की महिमा होवे। पहले तुसी किदे गवाह होवोगे? जब समर्थ पाओगे ते फिर तो पढ़ांगे 1:8। सब तो पहले सुसमाचार किथे जाएगा? यहूदियों कोल, फिर सामरियां कोल, फिर दुनिया दे शोर तक। कौन कौन समझा इस गल नूं? तिन्नां विच काम की हुंदा? तुसी यहूदियां, सामरियां, फिर दुनिया दे शोर तक की होवोगे? अन्य जातियां च। आमीन। सब तो पहले यीशु मसीह किथे आया? यहूदियां कोल गया। वचन किना को गया? यहूदियां कोल गया। आमीन। यहूदियां कोल गया ना, उन्हें कहा मैं अपने दे घर आया तो अपने ने मैनू रद्दता, जिद्दां यूसुफ नूं रद्दता है। यूसुफ नूं रद्दता ही ना। आमीन। की कीता है यूसुफ ने? उहदे भरावां ने उन्हों खूह च सुट्टता है। सब तो पहले किथे जाना है सुसमाचार? यहूदियां कोल गया। परमेश्वर नूं जदों पुछया, अपने चेलियां नूं भेजिया, परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां अपने इजराइल की खोई हुई भेडां वाल जाइयो, अन्य जातियां वाल ना जाइयो। आमीन। अन्य जातियां वाल, क्योंकि पहला टाइम किंदा ही? यहूदियां दा टाइम ही, वो यहूदियां नूं सुसमाचार दे रहा है। आमीन। और जदों असीं मरकुस 9 पढ़ते हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਤੇ मूसा आ गए, तो उन्होंने की क्या? कहते प्रभु टाइम खत्म हो गया, हुण साडी सेवा। प्रभु ने कहा नहीं, हले मैं अन्य जातियां वाल जाना। मरकुस 9 विच ਏਲੀਆ ਤੇ मूसा का रूपांतर दिखिया ना, जो पतरस कहता है कि मैं इन्हां लई की बनावांगा? उन्हें कहा मैं एक मैथोडिस्ट, एक बैप्टिस्ट चर्च तैयार करांगा, मिशना तैयार कर लांगा। आमीन। तो प्रभु ने कहा हले टाइम नहीं आया, हले मैं किनाल मुड़ना है? अन्य जातियां वाल मुड़ना है। हालेलुया। अन्य जातियां वाल मुड़िया है। वो क्रूस का मतलब की हुंदा? क्रॉस होना। क्रूस तो की आई? अन्य जातियां नूं बरकत आई है। आमीन। फिर वो किनाल गया? वो सामरियां गया। जदों असीं पढ़दे हां यूहन्ना 4:7, तो किन्हां दे नगरां वाल गया? सामरियां वाल गया ना, क्योंकि वचन च असीं की पढ़िया? पहले यहूदियां वाल, फिर सामरियां वाल, फिर दुनिया दे शोर तक मेरे की होवोगे। और वचन बिल्कुल प्रमाणित है, क्योंकि यह वचन किदा है? सच्चे जिंदे खुदा दा वचन है। आमीन। सच्चे जिंदे खुदा दा वचन है। फिर वो सामरियां वाल गया,
एक सामरी औरत को गया और उस जो तुम पढ़ोगे यूहन्ना दा 4 अध्याय उस लिखा है कि ओदा सामरियां वाले जाना जरूरी, ये अवश्य है कि उधरों जाए। आमीन। वो सामरियां वाल गया, सुसमाचार किना को गया, फिर वो पिंडा दे पिंड आए बाहर घूम निकल के और उन्होंने उन्होंने की किया, संदेश नू कबूल किया। संदेश नू उन्होंने पहले यहूदियां वाल गया फिर सामरियां वाल गया। आमीन। यहूदियां ने उहदे नाल की कीता, उन्होंने उनकी अखां उन्होंने क्यों की, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਕਿ अन्य जातियां अंदर ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ परमेश्वर यहूदी ही। भाई बिराने ने क्या ना वो यहूदी ना वो अन्य जातियां ही, वो परमेश्वर ही। हालेलुया। ना वो ते ना वो खुदा ही। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਕਿ जात च बन नहीं सकते। मोहरां दी किताब विच भाई ने गल कीती है। हुण फिर वो सामरियां वल गया। आमीन। हुण प्रभु ने यूसुफ नूं दिखदे हैं ना, यूसुफ यीशु मसीह का बिल्कुल सिद्ध नमूना है, बिल्कुल सिद्ध नमूना है। जिहड़ा यकूब ही वो अनुग्रह है, वो कितनी गलतियां करता है फिर भी उत्ते की ही किरपा है। इसहाक की ही वो प्रेम नूं दर्शांदा है। आमीन। किनू दर्शांदा है? प्रेम नूं दर्शांदा, अब्राहम दा ते सारा दे प्रेम नूं। और यूसुफ किनू दर्शांदा है? वो सिद्धता नूं दर्शांदा है। आमीन। बिल्कुल वो यीशु मसीह का एक सिद्ध नमूना है। यीशु मसीह नूं किन्ने सिक्कियां च बेचा गया ते यूसुफ नूं 20, यूसुफ नूं ओनू 20 क्यों भेजा गया ते ओनू 30? जिहड़ा 16 साल तो 18 साल तो थल्ले हुंदा ही, टीनेजर हुंदा ही, ओनू 20 च बेचदे ही। जिहड़ा बालग हुंदा ही ओनू 30 च बेचदे ही, जाने कि वो नाबालग ही। जो यूसुफ बेचा गया तो लो की ही छोटा सी। आमीन। सो यूसुफ नू लाड़ी कित्थों मिली? यूसुफ की जनानी कित्थों ही? अन्य जातियां चो। आमीन। यूसुफ के 2 बच्चे होए, प्रेम ते मनछे। और भाई बिरानवे ने क्या, एक अन्य जातियां ते एक यहूदी। एक कौन सी? क्योंकि यूसुफ की जनानी अन्य जाति तो ते यूसुफ खुद यहूदी तो। आमीन। यूसुफ खुद हुण यूसुफ अपने बच्चों को लैके आन डे किदे कोल? इसहाक को। आमीन। नहीं यकूब को, मैं क्षमा चाहना तुहाडे को, वो यकूब को लैके आ रहा और पूरी प्लानिंग की दी। हुण की कीती दी है? पूरी प्लानिंग की दी है कि जिहड़ा मनछे है ओहदे ते हत्थ रखोए सजा ते जिहड़ा प्रेम है ओहदे ते हत्थ रखोए खब्बा। आमीन। यूसुफ ये स्कीम लैके आया, उन्होंने उदा ही अपने बच्चे खिलारे, पर हाथ टेढ़े कराने वाला कौन सी? वो परमेश्वर सी। आमीन। हालेलुया। वो चिन्ह सी। हुण यकूब आ गया, यकूब बजुर्ग हो चुके दा। यूसुफ चाहते मेरे बच्चों को की मिले? बरकत मिले। यूसुफ ने जाके अपने बच्चे प्रेम नूं भी उत्थे खिलारिया कि इहदे सिर ते किहड़ा हत्थ आए? खब्बा आए। तो दूजे नूं खिलारिया कि इहदे सिर ते की आए? सज्जा आए। आमीन। लेकिन जो यकूब सामने आया तो यकूब ने हत्थ टेढ़े करते। तो इदा करके जिहदे हाथ सिर ते खब्बा आना ही उहदे सिर ते की रखता, तो जिहदे सिर ते सज्जा आना ही उहदे सिर ते। यूसुफ ने कहा तू की कीता? कहंदा हुण मैं नहीं कीता, खुदा ने कीता। हालेलुया। ये मैं नहीं कीता। हुण कहण दा भाव है आशीष यहूदियां को लैके अन्य जातियां ते देती, साडे उत्ते देती। उन्हां नूं छड्ड के प्रभु साडे उत्ते आ गया, क्योंकि सज्जा हथ अधिकार नूं बयान करता है, समर्थ नूं बयान करता है। जिद्दां अन्य जातियां दा सुसमाचार प्रचार कर रही हैं उदा यहूदी भी नहीं कर पा रहे। हालेलुया। अज उहदा प्रचारक कौन है? मैं यहूदी नहीं है, मैं अन्य जातियां विचों हां। हालेलुया। तुसीं सारे अन्य जातियां हो, ये अन्य जातियां दा युग है। पौलुस अन्य जातियां दा ही दूत ही। ये अन्य जातियां दा की चल रहा? जदों अन्य जातियां विचों लास्ट बंदा अंदर आ गया ओले की हो जाएगा? अन्य जातियां दा टाइम। तो कौन ये गल सोचता है कि वो लास्ट बंदा मैं लैके आवां चर्च विच? हालेलुया। ओनू गवाही मैं देवां, वो बपतिस्मा साडी चर्च विचों लवे। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने, मैं समाप्त करांगा, असीं जिन्नी मर्जी प्रभु की वडियाई करी जाइए संदेश मुक नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक ही वो है सच्चा जिंदा खुदा। ਉਹਦੀ सच्चाई ने सारी बाइबल भरी दी है। ਉਹਦੇ जिंदे होने दे किन्ने प्रमाण ने, मौके दे प्रमाण ने। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ